पलामू चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का जो क्लास है उसमें आप सभी को यहाँ पर स्वागत है। यहाँ पर देखिए कि पलामू फोर्थ ग्रेड का बहाली है निकलने वाला है और आज जो है आपका विज्ञान से क्वेश्चन है और विज्ञान में आपका है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव और ये आपको जिसके विषय में आप जिसको तैयारी करना चाहते हैं बस उसी का यहाँ पर जिक्र है। और ये आपका एक एप्लीकेशन है संदीप कैरियर पॉइंट, जो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जा करके आप ये जो नाम जो है ना, इस नाम को आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से आइकॉन आएगा और उसको डाउनलोड करके आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। और यहाँ पर देखिए कि पहला क्वेश्चन है कि जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा गुजरती है वह विद्युत का क्या होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा गुजरती है उस पदार्थ का वो कौन सा पदार्थ होता है। आपको सुचालक होता है और यहाँ पर है कुचालक है, उसके बाद अर्ध सुचालक है, इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा, मतलब ये जो है ना, ये किताब आपको जो JCERT का है, JCERT ये किताब है, उसी से यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है और कक्षा 8 से बनाया गया है। फिर हम चलेंगे 9th और 10th, ये सारा जो है ना जो JCERT बुक है उसी से हम पढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए विज्ञान में बहुत सारा चीज़ है तो आप कितना पढ़ सकते हैं। आप सोच सकते हैं एक फोर्थ ग्रेड मतलब जो कर्मचारी का सबसे निम्न वर्गीय होता है, लेकिन आज का जो बेरोजगारी का जो दौर चल रहा है उसमें कोई भी अगर नौकरी मिल जाना भगवान से भेंट होने के बराबर समझा जाता है। लेकिन वो कहावत तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर है क्या ना कि आप जो तैयारी करेंगे, जब कंपटीशन जब होगा तो कंपटीशन में वही व्यक्ति आ सकते हैं जो इसको जितना ज़्यादा तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जो स्टार्ट कर रहे हैं कि पदार्थ में विद्युत धारा जो गुजरती है वो क्या होता है। विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक होता है, अर्ध सुचालक होता है, इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा विद्युत का सुचालक। जिसमें धारा प्रवाहित होती है वैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, विद्युत का सुचालक कहा जाता है। अब यहाँ पर चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है आपको इसी चैप्टर से है। देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है 2 नंबर में LED का नाम क्या है, LED का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कि आपका 1 नंबर में जो दिया हुआ है वो आपको क्या है, वह से लाइट इमिटिंग आपको डाइडो है, डाइड। तो इसके बाद देखिए लाइट अर्न डायमंड है, इसके बाद लाइट आई डाइड है, उसके बाद इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको ये वाला होगा। LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। जो LED का जो फुल फॉर्म है आपको क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए तो इसका सही उत्तर ही हो जाएगा और बाकी यहाँ पर जो है ये नहीं होगा, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसका। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए 3 नंबर में है, देखिए 3 नंबर में क्या है कि इन सभी में विद्युत का अच्छा चालक कौन है। देखिए 4 ऑप्शन है ऐसे। विद्युत का जो अच्छा चालक है आपको अभी तक का जो आपको विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपको सोना को माना गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि इस चारों में कौन होगा। एल्युमिनियम भी है, लोहा भी है, तांबा भी है, पीतल भी है, लेकिन इस चारों में आपको सबसे विद्युत का अच्छा चालक कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको तांबा हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर में यहाँ पर है देखिए कि निम्नलिखित में कौन घोल विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक मतलब उसे विद्युत प्रवाहित नहीं होगा, इसमें से कौन है। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें से जो है कि आप पहला ऑप्शन आपका है नींबू का रस। क्या है, नींबू का रस है। उसके बाद क्या है, उसके बाद नल का पानी है, सिरका है, आसुत जल है। मतलब देखिए नींबू का रस है, इसमें विद्युत का चालन होगा, मतलब यह सुचालक है। सुचालक नींबू का रस में भी, नल का पानी भी आपको सुचालक है और सिरका भी आपका सुचालक है। लेकिन इसमें आसुत जल है ना, इसमें आपको विद्युत का क्या है, कुचालक। यही चीज पूछ रहा है। इसमें आपको आसुत जल क्या होगा, आसुत जल आपको विद्युत का कुचालक है, मतलब कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको 5 नंबर में 5 में आपका है निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसका विद्युत का लेप
विद्युत का लेपन के लिए क्या होता है, इसको छोटा करते हैं तो ज़्यादा चला गया आगे। देखिए इसमें है, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाई जाती है। अब देखते होंगे कि बहुत सा धातु को ऐसे क्या किया जाता है, उसका चमक बढ़ाई जाती है दूसरे कीमती धातु को उसको लेप दे करके। तो यहाँ पर आपको देखिए कि लोहा है, यहाँ पर क्रोमियम है, तांबा है, एल्युमिनियम है। तो जो लेप का जो काम होता है ना, सबसे अधिक अगर धातु का लेप होता है तो आपको क्रोमियम का होता है। किसका होता है, क्रोमियम। क्रोमियम का लेप दिया जाता है और क्रोमियम के लेप के बाद उसका चमक क्या होता है, बहुत हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा चमकता है वो। तो क्लियर हो गया कि किसी भी धातु जिसका विद्युत लेपन से उसको चमक को बढ़ाना है तो किसका देना पड़ेगा, आपको क्रोमियम का लेप देना पड़ेगा। अब देखिए 6 नंबर में, देखिए क्या है यहाँ पर 6 नंबर में कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान का अनुपात क्या है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनुपात क्या है यहाँ पर दोनों का। तो यहाँ पर किसका अनुपात है, यहाँ पर आपको द्रव्यमान का पूछा है। कभी कभी आपको परमाणु का पूछता है, तो परमाणु को पूछेगा तो आपको 1:2 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान का है। अगर परमाणु का पूछेगा तो क्या होगा, परमाणु का अगर जल का अनुपात पूछेगा तो 1:2 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का है। क्योंकि देखिए यहाँ पर H2O, तो यहाँ पर H2O का है तो यहाँ पर आपको 2:1 होगा। परमाणु की बात करेंगे। अब देखिए आगे, तो यहाँ पर देखिए कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपको है से ए वाला हो जाएगा, द्रव्यमान पूछा है तो 1:8 होगा। तो क्लियर हुआ। फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 7 नंबर में देखिए, विद्युत परिपथ में धन इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है। विद्युत परिपथ में धन इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कि आपको धन इलेक्ट्रोड पूछा है, तो यहाँ पर है जैसे परिपथ 2 होता है, एक आपका हो गया प्लस और एक हो गया आपको माइनस। तो यहाँ पर है धन इलेक्ट्रोड। धन इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, एनोड, कैथोड, और इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपको एनोड हो जाएगा। धन इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, एनोड। ये क्या है, एनोड है। फिर आगे बढ़ते हैं। 8 में देखिए, विद्युत परिपथ में ऋण इलेक्ट्रोड को क्या कहा था। इसमें आपको था धन था, तो धन वाला एनोड हुआ था ना। तब देखिए यहाँ पर धन वाला से एनोड हुआ था। अब यहाँ पर ऋण वाला है, तो ऋण वाला देखिए क्या है, वही ऑप्शन है, एनोड है, कैथोड है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको कैथोड हो जाएगा। तो यहाँ ऋण वाला जो होगा क्या होगा, कैथोड। जैसे ये वाला हो जाएगा कैथोड, ये ऋण वाला है ना, और ये धन वाला क्या हो जाएगा, एनोड। और ये यहाँ पर ये वैसे एनोड हो जाएगा, ये कैथोड हो जाएगा। चलिए क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कि जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किन किन गैसों के बुलबुले उत्पन्न होंगे। हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, इसमें से दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं कि जल जो है, जल में आपको 2 चीज़ें हैं। यहाँ पर जल में क्या क्या मिला रहता है, आपको H2O देखिएगा, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 चीज़ का है। तो बुलबुला भी 2 चीज़ का निकलेगा। जब जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो बुलबुले जब जल टूटेंगे तो क्या होगा, बुलबुला दोनों का निकलेगा, हाइड्रोजन का भी निकलेगा और ऑक्सीजन के निकलेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका से ये वाला सही होगा, 3 नंबर, इसमें से दोनों। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 में देखिए, यहाँ पर विद्युत लेपन की क्रिया में जो धातु का लेप चढ़ाना होता है उसे बैटरी के किस ध्रुव में जोड़ा जाता है। देखिए चीज ध्यान रख समझना है इसको, और इसको जब ध्यान सब समझ जाएगा ना तो समझिए कि आपका ये क्लास की मतलब समझिए कि सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या बोला गया है कि किसी विद्युत लेपन के क्रिया में धातु का लेप चढ़ाना होता है तो उसे बैटरी के किस ध्रुव में जोड़ा जाता है। धन ध्रुव में, ऋण ध्रुव में, और यहाँ पर आपका है से दोनों है। तो यहाँ पर देखिए जब बात करेंगे इस तरह से, जैसे मान लेते हैं कि तार है, इसका मान लेते हैं कि इसको चांदी का तार है, क्लियर है, और इसमें लेप चढ़ाना है। लेप चढ़ाना आपका सोना का, ठीक है। जब इसमें लेप जब चढ़ाना है सोना का, इसमें लेप जाना है, ये सोना हो गया,
सोना का लेप देना है, तो देखना है कि जो लेप चढ़ाया जाता है ना, जिस उधर से प्लस जोड़ा जाता है मतलब धन, और जिधर जिसमें लेप चढ़ाना है उसको क्या है माइनस जोड़ा जाता है, इस तरह से। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि विद्युत लेप क्रिया में धातु का लेप चढ़ाना होता है, उसे बैटरी के किधर जोड़ा जाता है, मतलब जिसमें क्या है लेप चढ़ाना है। विद्युत लेप की क्रिया में जो धातु का लेप चढ़ाना है उसे बैटरी के किधर, जो धातु का, अगर मान लेते हैं कि इसमें हमको सोना के चढ़ाना है तो जिधर चढ़ाना है इसका मतलब प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा आपको धन ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धन ध्रुव। मतलब जिस चीज का लेप चढ़ाना है, अगर सोना चढ़ाना है तो उधर प्लस हो जाएगा, अगर चांदी चढ़ाना है उधर प्लस हो जाएगा, और जिस चीज में चढ़ाना है वो माइनस में रहेगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ चांदी के आभूषण में सोने का लेप चढ़ाना है, तो चांदी को बैटरी के किस धातु से जोड़ा जाना है, जोड़ा जा सकता है। देखिए अब क्या है, यहाँ पर सेम वही चीज है जो क्वेश्चन हम पीछे हम लोग देख रहे थे, वही चीज है। यहाँ पर क्या है कि चांदी के आभूषण है, चांदी है, अब इसमें क्या चढ़ाना है, लेप चढ़ाना है, क्या चीज का, सोना का, तो सोना का लेप चढ़ाना है इसमें। अब क्वेश्चन को समझिए, चांदी के आभूषण में सोना का लेप चढ़ाना है, तो चांदी के बैटरी के किस ध्रुव में रहेगा, चांदी का जो बैटरी होगा इसको इसमें चढ़ाना है तो माइनस में रहेगा, तुरंत हम चर्चा किए, हो जाएगा इसका ऋण ध्रुव। क्या हो जाएगा? ऋण ध्रुव। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपको 12 में, यहाँ पर आंसर भी सारा का दिया हुआ है। अगर आप वीडियो को अगर ठीक से नहीं देख पाए तो आप इसको PDF में देख सकते हैं। लोहे के बाल्टी में किस धातु का लेप चढ़ा रहता है, लोहे के बाल्टी रहता है लेकिन उसमें लेप दिया रहता है, तो कौन सा लेप होता है, किस चीज़ का, तो यहाँ पर देखिए कि कौन सा लेप होगा, जिंक है। यहाँ पर चांदी सोना ही तो होगा नहीं, चांदी सोना तो होना ही नहीं है, इतना महंगा हो गया है कि बाल्टी में सोना चांदी का लेप होगा तो होना ही नहीं है। क्लियर है? तो इसका सीधा सा है कि जिंक का लेप दिया जाता है, लोहे के बाल्टी में आपको जिंक का क्या होता है, लेप होता है। और यहाँ पर आपको जो है कि PDF है, इसमें आपका आंसर रहेगा। जो क्लास देखने के बाद अगर वीडियो नहीं देखे तो आप इससे भी PDF से भी क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेंगे। और एक चीज़ और है कि अगर आप क्लास को सिलसिलेवार तरीके से करना चाहते हैं तो आप क्या करना है, आपको एक सीधा सा है यहाँ पर, बहुत ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद जो है ना इस तरह से आइकॉन आएगा, और क्लास को आप पूरे क्लास को आप कर सकते हैं, जो खास करके प्लामो 4th ग्रेड की तैयारी आप कर रहे हैं। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास इतना ही, धन्यवाद।